हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहे हैं 1.00 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है जो 1 ग्राम है, क्या है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है वो डिजोल्व है किसके अंदर, डिजोल्व है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। किसके अंदर डिजोल्व है, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर डिजोल्व है। और लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 0.40 केल्विन। क्या दे रखा है 0.40 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट का हमारा मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया हमारा डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमें दे रखी है 0.40, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है किसका, बेंजीन का। तो इसका मतलब हो गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट का मतलब हो गया ये हमें केएफ की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमें केएफ की वैल्यू दे रखी है। और फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हमें मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास का मतलब हो गया, मोलर मास को एमबी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर मास मतलब हो गया हमें एमबी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एमबी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सोल्यूशन में सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजोल्व किसके अंदर, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। मतलब डब्ल्यू बी हो गया हमारा 1 ग्राम, डब्ल्यू ए क्या हो गया, डब्ल्यू ए हो गया हमारा 50 ग्राम, ठीक है 50 ग्राम। अब ये डब्ल्यू बी क्या होता है, डब्ल्यू होता है मास ऑफ द सोल्यूट। मास ऑफ द सोल्यूट हमने 1 ग्राम क्यों लिया, 50 ग्राम क्यों नहीं लिया। दूसरा है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, दूसरा देखा 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो हमें तो यहाँ पे गिवन, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो सोल्यूट हो गया हमारा 1 ग्राम, कितना होगा सोल्यूट हो गया 1 ग्राम। आपको वैसे ही पता चल रहा है कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो होता है सोल्यूट। और यहाँ कम क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, कम क्वांटिटी में यहाँ प्रेजेंट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो कि है 1 ग्राम। तो इसलिए हमने डब्ल्यू बी को हमने 1 ग्राम मान लिया। डब्ल्यू क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया हमारा 50 ग्राम। कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया हमारा 50 ग्राम। आगे उसने बोला है बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। आगे उसने दिया हुआ है डेल्टा टी एफ, किस वैल्यू दे रखी है, डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 0.40 केल्विन। कितना 0.40 केल्विन, ठीक है। आगे उसने दिया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इक्वल 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये हमें कांस्टेंट दे रखा है, क्या कांस्टेंट दे रखा है, डिप्रेशन कांस्टेंट। कितना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब के एफ की वैल्यू में दे रखी है। के एफ की वैल्यू कितनी होगी, के एफ की वैल्यू हो गई हमारे 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कितनी 1.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हमारी वैल्यू हुई के एफ की। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है हमें एम बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फाइंड करनी है हमें एम बी की वैल्यू की। एम बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ने ये पूछा है हमसे। हमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ, एम क्या होता है, हमकी मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए किस में होता है, ग्राम में। डब्ल्यू ए किस में होता है, ग्राम में, ठीक है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है क्वेश्चन में। डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 0.40, कितनी है 0.40। के एफ की वैल्यू दे रखी है 5.12। डब्ल्यू बी की वैल्यू दे रखी है 1। डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 1। और एम बी की वैल्यू दे रखी है हमें, एम बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए दे रखा है हमें 50 ग्राम। कितना डब्ल्यू ए, डब्ल्यू दे रखा है 50 ग्राम। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो बढ़े, नीचे 2 जीरो बढ़ गए। अब यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, कितने नीचे 2 जीरो बढ़ गए। कितने जीरो बढ़ गए, नीचे 2 जीरो बढ़ गए। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ये इस जीरो से इस जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया। कितना बचा, यहाँ पर बचा 4/10 इक्वल यहाँ पर 5/2 अपॉन एम बी इंटू 5। कितना हो जाए, इंटू में 5, ठीक है, इंटू 5। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा एम बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एम बी हम इधर लेके जाते हैं और 5/2 हम ऐसे रहने देते हैं। इधर बचा 5, अपॉन में कितने ले जाते हैं, अपॉन में 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10। मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10। हमने क्या करा, हमने एम बी था हमारा राइट हैंड साइड में, अपॉन में था, हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए ऊपर, ठीक है। ये ऊपर ले गए और ये 4 जो था 4 ये इधर आ गया, और ये 10 था, ये 10 हम इधर ले गए, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। आगे कैसा होगा, ये 4 10 से 5 से आएगा, कितना आएगा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, कितना हो जाएगा 5 टू जा 10, ठीक है। अब ये 2 से 4 चला गया, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, ठीक है। अब 2 से 5/2 चला गया, 2 से 5/2 चला गया। 5/2 कितने टाइम गया, ये गया हमारा 256। कितना 256, 256 टू जा 5/2, 256 टू जा 512, ठीक है। तो हमारी एम बी की वैल्यू क्या आ गई, हमारी एम बी की वैल्यू आ जाती है
256 ग्राम मोल इनवर्स। कितनी आएगी हमारी एम की वैल्यू? एम की वैल्यू होगी हमारी 256 ग्राम मोल इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसने क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में? उसने क्वेश्चन में हमसे मोलर मास पूछा था। क्या पूछा था? मोलर मास। और हमने यहाँ पे मोलर मास फाइंड कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा मोलर मास। ठीक है, थैंक यू।